हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, आज हमारा पार्ट है प्रमुख वाद्य यंत्र। प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, पहला भाग जिसका हम आज करने जा रहे हैं प्रमुख वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, वाद्य यंत्र क्या होते हैं। तो वाद्य यंत्र के बारे में बात करते हैं विद्यार्थियों। यानी वाद्य यंत्र यानी यंत्र का मतलब जो लय एवं गति उत्पन्न करता है। वाद्य का क्या मतलब है कि लय एवं गति उत्पन्न करता है, यानी स्वरों की उत्पत्ति करता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए कि वाद्य यंत्र का मतलब होता है कि स्वरों की उत्पत्ति, स्वरों की उत्पत्ति। ओके विद्यार्थियों, स्वरों की उत्पत्ति यानी लय एवं गति उत्पन्न करना, यानी लय एवं गति उत्पन्न करना। ओके छात्रों, यानी लय एवं गति उत्पन्न करना, ये हमारे को ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों, आगे हम देखेंगे कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ये हम पढ़ेंगे कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी 1 नंबर में तत्वाद्य यंत्र। कौन सा? तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र यानी तत्वाद्य यंत्र क्या होता है कि तारों से, यानी तार होते हैं, उसमें तारों से स्वर उत्पन्न करना, स्वर उत्पन्न करना। ओके मित्रों, यानी तत्वाद्य यंत्र होता है तारों से स्वर उत्पन्न करना, ये हमारे को ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर में सुषिर वाद्य यंत्र, यानी सुषिर वाद्य यंत्र। सुषिर वाद्य यंत्र मतलब फूंक से बजाए जाते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी फूंक से बजाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें 3 नंबर यानी अवनद वाद्य यंत्र, यानी अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र यानी ये चमड़े से बने होते हैं, यानी चमड़े से बने होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थी, अब बात करते हैं 4 नंबर में गण वाद्य यंत्र, यानी 4 नंबर में गण वाद्य यंत्र। यानी गण वाद्य यंत्र कौन सा है कि जनकार या आघात या चोट से बजाए जाते हैं और स्वर उत्पन्न करता है। जैसे झनकार या एक दूसरे से चोट लगाई जाती है, झनकार, चोट या आघात से स्वर की उत्पत्ति होती है, स्वर की उत्पत्ति। ये हमारे को बेसिक चीजें ध्यान रखनी है कि वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र, सुषिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और गण वाद्य यंत्र। यानी तत्वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तत्व मतलब तार, ये हमें ध्यान रखना है। तय से तत्व और तय से तार, तारों से स्वर उत्पन्न करना। ओके। सुषिर यानी सुषिर हम बोलेंगे तो पता लगेगा, सुषिर यानी फूंक से बजाए जाते हैं। अवनद यानी चमड़े से बने होते हैं, जैसे ढोल है, नगाड़ा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। घन वाद्य यंत्र मतलब झनकार से बजाए जाते हैं, झनकार से बजाए जाते हैं। ओके विद्यार्थियों, अब हम आगे एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे और आगे टॉपिक को शुरू करते हैं। विद्यार्थियों ध्यान रखना। अब बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र की। किसकी? तत्वाद्य यंत्र की हम बात करेंगे। यानी तत्वाद्य यंत्र 1 नंबर में तत्वाद्य यंत्र है, यानी क्रम से हम पढ़ेंगे और जानेंगे कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, किस प्रकार से बजाए जाते हैं और किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। अब हम 1 नंबर में बात करते हैं कि रावण हत्ता, यानी बात करेंगे रावण हत्ता। एक एक करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। रावण हत्था
ओके विद्यार्थियों, रावण हत्ता यानी रावण हत्ता क्या होता है? रावण हत्ता क्या होता है? यह नारियल की जैसे एक खाल से निर्मित होता है और बकरे की जैसे नारियल की खोल होती है, नारियल की खोल होती है एक छोटी सी, जैसे नारियल को बीच में से काट लिया जाता है तो उस खोल से निर्मित होती है। इस पर क्या है, बकरे की चमड़ी मंडी हुई होती है और गज की सहायता से बजाया जाता है। जैसे रामदेव जी बाबू जी की पढ़ में रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है, वो इसी तरीके से बनाया हुआ होता है। इसमें तार धातु होती है और बकरे की आंत से निर्मित होता है। ओके विद्यार्थियों, तार है जो बकरे की आंत से निर्मित होता है। तो हम एक एक करके इनको लिखेंगे, आपको याद रहेंगे, साथ में नोट्स भी बना लीजिए। तो यह नारियल की खोल से निर्मित होता है। ओके मित्रों, किससे होता है? नारियल की खोल से निर्मित होता है, यानी बकरे की चमड़ी से मंडी हुई होती है। ये नारियल की खोल होती है, ये इस तरीके की होती है, इस पर जैसे बकरे की चमड़ी मंडी हुई होती है। ओके विद्यार्थियों, बकरे की चमड़ी मंडी हुई होती है, यानी इस पर बकरे की, यानी 2 नंबर में बकरे की चमड़ी से निर्मित या बना हुआ होता है। ओके विद्यार्थियों, अब बात करते हैं कि इसको बजाया कैसे जाता है। बजाया यानी इसके जो तार होते हैं वो किसके होते हैं? धातु से ही बने होते हैं और बकरे की आंत से भी निर्मित बने होते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी रावण हत्था की तार है जो धातु से बने होते हैं और बकरे की आंत से निर्मित होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है और इसको गज की सहायता से बजाया जाता है। किससे? गज की सहायता से बजाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, गज कैसा होता है? इस तरीके से गज बना हुआ होता है। ओके विद्यार्थियों, इसमें तार लगे होते हैं। ओके विद्यार्थियों, तो इस तरीके से इसको हाथ में पकड़कर इस तरीके से बजाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे आगे सारंगी वाद की। ओके विद्यार्थियों, धीरे धीरे हम एक एक वाद्य यंत्र को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं सारंगी वाद्य यंत्र की, यानी सारंगी वाद्य यंत्र। ओके मित्रों, किसकी बात करते हैं? सारंगी वाद्य यंत्र की बात करते हैं। यानी यह क्या है? यह यानी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है और सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। यानी यह सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। ओके विद्यार्थियों, और यह सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है। इसमें कितने तार होते हैं? सारंगी वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? तो सारंगी वाद्य यंत्र में 27 तार होते हैं और किसके बने होते हैं? बकरे की आंत के बने होते हैं। बकरे की आंत के बने होते हैं। ओके मित्रों, किसके बने होते हैं? बकरे की आंत के। प्रश्न पूछा जाता है सारंगी वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? तो 27 तार हमारा आंसर होगा। ओके मित्रों, और इसके गज के तार है वो किसके होते हैं? घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। इसके जो गज के, यानी सारंगी वाद्य यंत्र के जो गज से बजाया जाता है, वाद्य यंत्र के गज के तार होते हैं वो किसके होते हैं? तार होते हैं वो बकरे, यानी किसके? घोड़े के पूंछ के बाल, घोड़े के पूंछ के
बाल से बने होते हैं, बाल से बने होते हैं। ओके विद्यार्थियों, किसके बने होते हैं? घोड़े के पूंछ के बाल से बने होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, यानी इस वाद्य यंत्र को जैसे शास्त्रीय संगीत में लंगा जाति के लोग बजाते हैं। कौन बजाते हैं? सारंगी वाद्य यंत्र को सारंगी वाद्य यंत्र को यानी शास्त्रीय संगीत में लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों, अब हम बात करते हैं कि जैसे सारंगी कई प्रकार की होती है, उनको भी हम यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन सी होती है। यानी सिंधी सारंगी, गुजराती सारंगी और जोगिया सारंगी पूछा गया है, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है 2022 में पटवार परीक्षा में पूछा गया है विद्यार्थियों। पटवार परीक्षा में पूछा गया है ये जोगिया सारंगी किसके द्वारा बजाई जाती है? तो किसके द्वारा बजाई जाती है? लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाई जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसे क्या कहा जाता है? सारंगी को इसे कमाइचों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे कमाइचों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमाइचों का राजा कहा जाता है। ओके विद्यार्थियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। यानी सारंगी के बारे में हमने पढ़ा कि यह सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। क्या है? सबसे सुरीला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सारंगी वाद्य यंत्र है। इसमें कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं, बकरे की आंत से बने होते हैं। सारंगी वाद्य यंत्र के गज के जो तार होते हैं जिससे ये बजाया जाता है, गज के तार है वो घोड़े के पूंछ के बाल से बने होते हैं। सारंगी वाद्य यंत्र को शास्त्रीय संगीत में लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। और सिंधी सारंगी, गुजराती सारंगी, जोगिया सारंगी जो इन्हीं का रूप है, इसे कमाइचों का राजा कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे इकतारा। अब हम पढ़ेंगे इकतारा को। इकतारा, अब हम इकतारा को पढ़ेंगे। इकतारा यानी इसमें 2 तार होते हैं। इकतारा है इकतारा ये, लेकिन इसमें 2 तार होते हैं। कितने होते हैं? 2 तार होते हैं। इसमें 2 तार होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, इसे आदिवाद या मूलवाद कहा जाता है। इसे मूलवाद्य कहा जाता है। इसे मूल वाद्य यंत्र कहा जाता है। ये बेसिक चीजें हैं, ये भी हम लिख लेते हैं विद्यार्थियों, कोई भी प्रश्न हमारा छूटे ना। ओके, यानी मीराबाई व नारद जी का संबंध इसी वाद्य यंत्र से था। यानी नारद जी इसी वाद्य यंत्र को साथ में रखते थे। ओके विद्यार्थियों, यानी मीराबाई व नारद जी का संबंध इसी वाद्य यंत्र से था। इसी वाद्य यंत्र से था। ओके विद्यार्थियों, यानी मीराबाई व नारद जी का यही वाद्य यंत्र है। इसे जैसे नाथ या साधु या सन्यासियों द्वारा बजाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, किसके द्वारा? नाथ, साधु व सन्यासियों द्वारा बजाया जाता है। सन्यासियों द्वारा बजाया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, यानी एक हाथ में तो इकतारा और दूसरे हाथ में खड़ताल रखते थे। यानी इकतारा बजाते समय क्या है? इकतारा बजाते समय यानी इकतारा
बजाते समय यानी एक हाथ में खड़ताल, एक हाथ में तो खड़ताल व दूसरे हाथ में इकतारा, दूसरे हाथ से इकतारा बजाया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, यानी इकतारा वाद्य यंत्र के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो खड़ताल बजाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं जंतर वाद्य यंत्र की। कौन सी? जंतर वाद्य यंत्र की बात करते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा पाठ चल रहा है, उसमें पहला तत्व वाद्य यंत्र चल रहा है, तो जंतर वाद्य यंत्र की बात करते हैं। यानी देवनारायण जी की जो पढ़ बांची जाती है, उसमें जो गुर्जर बोपे फड़ बाजते हैं, तो इसी वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी इसी वाद्य यंत्र से बाजते हैं। क्या बाजते हैं? पढ़ बाजते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी देवनारायण जी की पढ़ का वाचन, देवनारायण जी की पढ़ का वाचन करते समय यानी गुर्जर बोपे जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ओके विद्यार्थियों, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसकी आकृति है जो वीणा जैसी होती है। यह जंतर वाद्य यंत्र ये गले में लटका कर बजाया जाता है। ये गले में लटका कर बजाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों, यानी यह गले में लटका कर बजाया जाता है। सारंगी वाद्य यंत्र का हमने पढ़ा, यह सुरीला वाद्य यंत्र है। इसमें 27 तार होते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसमें 27 तार होते हैं। ओके विद्यार्थियों, ये पूछा जाता है सारंगी वाद्य यंत्र में गज के जो तार होते हैं वो घोड़े के पूंछ के बाल के बने होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके विद्यार्थियों, सारंगी वाद्य यंत्र को शास्त्रीय संगीत में लंगा जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। यानी सिंधी सारंगी, गुजराती सारंगी, जोगिया सारंगी, इन्हीं सारंगी वाद्य यंत्र का रूप है। ओके विद्यार्थियों, इसे कमाइचों का राजा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसे कमाइचों का राजा कहा जाता है। इकतारा की बात की, इसमें 2 तार होते हैं। इकतारा लेकिन तार 2 है इसमें, ये हमें ध्यान रखना है। इकतारे में कितने तार होते हैं? 2 तार होते हैं। मूल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। मीराबाई व नारद जी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से था? ये हमें ध्यान रखना है कि इकतारा वाद्य यंत्र से था। एक हाथ में करताल बजाई जाती है और दूसरे हाथ से इकतारा बजाया जाता है। नाथ साधु व सन्यासियों द्वारा बजाया जाता है। इकतारा बजाते समय एक हाथ में क्या? खड़ताल और दूसरे हाथ में इकतारा बजाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब जंतर वाद्य यंत्र की यानी देवनारायण जी की जो पढ़ का वाचन कौन करते हैं? गुर्जर जाति के बोपे करते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी देवनारायण जी लोक देवता में हमने पढ़ा है कि गुर्जर बोपे कौन से वाद्य यंत्र के साथ पढ़ का वाचन करते हैं? तो कौन से? जंतर वाद्य यंत्र के साथ पढ़ का वाचन करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा अगला वाद्य यंत्र है बपंग। कौन सा है? बपंग की बात करते हैं। बपंग को पढ़ेंगे। ओके विद्यार्थियों, यानी बपंग क्या होता है और कैसी इसकी आकृति होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी बपंग की आकृति होती है वो डमरू के समान होती है। यानी डमरू के समान होती है। ओके विद्यार्थियों, डमरू के समान होती है। यानी बपंग अलवर में जोगी जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। यानी अलवर में जोगी जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। किसके द्वारा बजाया जाता है? अलवर में जोगी जाति के लोगों द्वारा बपंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और इसके कलाकार कौन हैं? इसके कलाकार है जहूर खां मेवाती,
मेवाती। ओके विद्यार्थियों, ज़हूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती, उमर फारूक मेवाती इनके कलाकार हैं। किसके? बप्पन के जादूगर हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी ये बप्पन के जादूगर हैं, बप्पन के जादूगर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बप्पन के जादूगर कौन है? तो ज़हूर खां मेवाती है। ओके विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे रबाब के बारे में। कौन से? रबाब वाद्य यंत्र के बारे में बात करते हैं। रबाब वाद्य यंत्र। तो रबाब वाद्य यंत्र को हम पढ़ेंगे। यह अलवर और टोंक का प्रमुख वाद्य यंत्र है। यानी इसमें ये अलवर और टोंक का, अलवर और टोंक का वाद्य यंत्र है। यानी अलवर क्षेत्र और टोंक क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। ओके विद्यार्थियों, इसमें क्या है? रबाब में 4 तार होते हैं। इन तारों को याद रखना विद्यार्थियों। ये पूछा जाता है कि सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। एकतारा में कितने तार होते हैं? 2 तार होते हैं। रबाब में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। कितने तार होते हैं इसमें? रबाब में 4 तार होते हैं। 4 तार होते हैं। ये हमारे को ध्यान रखना है। कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी यह अलवर में, अलवर में मेव जाति, मेव जाति के जो भाट है, मेव जाति के भाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी अलवर में मेव जाति के भाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो रबाब वाद्य यंत्र है विद्यार्थियों। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं कमाइचा की। किसकी? कमाइचा। कमाइचा वाद्य यंत्र की बात करते हैं। कमाइचा वाद्य यंत्र। ओके विद्यार्थियों, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कमाइचा वाद्य यंत्र यह एक ईरानी वाद्य यंत्र माना जाता है। यह ईरानी वाद्य यंत्र है। यह हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। यानी ईरानी वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कमाइचा ईरानी वाद्य यंत्र है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी इसे सारंगी जैसे सारंगी की रानी कहा जाता है। जैसे कमाइचा को सारंगी की रानी कहा जाता है। ओके विद्यार्थियों, सारंगी के समान ही होता है। ये लगभग सारंगी के समान होता है और मांगणियार यानी मांगणियार जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। यानी कमाइचा वाद्य यंत्र मांगणियार जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। लोगों द्वारा बजाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। और जैसे योगी व नाथ मुनियों का प्रयुक्त वाद्य यंत्र है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये बेसिक चीजें हैं, इनको भी ध्यान रखना है। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि तत्वाद्य यंत्रों में कौन सा ईरानी वाद्य यंत्र है? तो कमाइचा वाद्य यंत्र है। रबाब वाद्य यंत्र कौन से क्षेत्र का प्रचलित वाद्य यंत्र है? तो अलवर और टोंक क्षेत्र का प्रचलित वाद्य यंत्र है। किसके द्वारा बजाया जाता है? तो मेव जाति के भाटों द्वारा बजाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। जो जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से मैं आपको बताता रहूंगा। ओके विद्यार्थियों, आप मन लगाकर अध्ययन कीजिए। अब हम बात करते हैं दुकाको वाद्य यंत्र। कौन सा? दुकाको वाद्य यंत्र। यानी दुकाको वाद्य यंत्र के बारे में बात करते हैं। यानी यह क्या है? दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है। यह यानी दीपावली के अवसर पर यानी दीपावली त्योहार पर बजाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों,
यानी दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है। और कौन बजाते हैं? ये भील जनजाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। यानी दुका को भील जनजाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। जनजाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है मित्रों, ये भी हमें ध्यान रखना है। यानी दुकाको वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है? तो भील जनजाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों, इसके बाद हम बात करते हैं तंदूरा या चौतारा। यानी इसके बाद बात करते हैं तंदूरा या चौतारा। ओके विद्यार्थियों, इसके बारे में हम बात करते हैं। तंदूरा या चौतारा के बारे में बात करते हैं। इसका अन्य नाम है, इसका अन्य नाम और है एक अन्य नाम, इसका अन्य नाम है मित्रों, यानी इसको कहते हैं वेणु। क्या कहते हैं? वेणु या वीणा। ओके विद्यार्थियों, इसको वेणु कहते हैं। ओके विद्यार्थियों, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसमें कितने तार होते हैं? ये तंदूरा है और चौतारा है। चौतारा है तो इसमें कितनी तार है? 4 तार होती है। इसमें 4 तार होती है। यह भी हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, इसके बाद हम बात करते हैं कि गुजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग कब होता है और कौन सा वाद्य यंत्र है। यानी गुजरी वाद्य यंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे छात्रों। ये देखो, गुजरी वाद्य यंत्र यानी यह क्या है? रावण हत्थे से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। यानी इसकी आकृति में जैसे रावण हत्था से आधा वाद्य यंत्र माना जाता है, तो रावण हत्था से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। ये हमें ध्यान रखना है कि रावण हत्था से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। ये ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है मित्रों, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। तो हमने तत्व वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा। तो विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे सुशिर वाद्य यंत्र। किसके बारे में? सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। यानी सुशिर वाद्य यंत्र। ओके विद्यार्थियों, किसके बारे में? सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा होता है? यानी सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी जो फूंक मारकर बजाया जाता है, यानी फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ओके विद्यार्थियों, यानी जो फूंक से बजाया जाता है उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। ओके विद्यार्थियों, यानी सुशिर वाद्य यंत्र है। ओके विद्यार्थियों, इसका भी ध्यान रखना है। इसके हम देखें कि तुरही है, जैसे अलगोजा है, बुंगल है, नागफणी है, जैसे करना है, या मोरचंग है, सतारा है, मस्क होती है, सिंगी है, या नड़ है, पुंगी है, और सहनाई है, जैसे सुरनाई भी कह देते हैं, मुरली है, बांकिया है, बांसुरी है। ये जो सुशिर वाद्य यंत्र हैं हम लिख लेते हैं, उसके बाद में एक एक करके बात करेंगे विद्यार्थियों। जैसे तुरही है, जैसे तुरही, अलगोजा, बुंगल, नागफनी, करना, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। करना, मोरचंग, सतारा, मस्क या सिंगी, नड़, पुंगी, सहनाई, ये सुशिर वाद्य यंत्र की हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। सुरनाई,
सरनाई, सहनाई और सुरनाई, मुरली जो बांसुरी कहते हैं, मुरली या इसको मुरला भी कह देते हैं, मुरला या बांकिया, ये सुशिर वाद्य यंत्र है यानी बांसुरी। ओके मित्रों, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। अब हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। ओके विद्यार्थियों, तो हम बात करते हैं, जैसे बांसुरी के बारे में बात कर लेते हैं। एक नंबर में जैसे बांसुरी यानी बांसुरी यानी मुख्य मुख्य है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। बांसुरी यानी इसमें कुल कितने छेद होते हैं? इसमें 7 छेद होते हैं। इसमें 7 छेद होते हैं। यह किस तरीके का वाद्य यंत्र है विद्यार्थियों? ऐसे गोलाकार आकार का वाद्य यंत्र होता है विद्यार्थियों। इस प्रकार से बजाया जाता है। इसमें जैसे 7 छेद होते हैं। ओके विद्यार्थियों, इसमें यहाँ से फूंक मारकर इसको बजाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, यानी बांसुरी इसमें 7 छेद होते हैं, इसको फूंक मारकर बजाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, इसके बाद बात करते हैं, जैसे इसका जो जादूगर कौन है, यानी बांसुरी वाद्य कौन है? मुख्य हरिप्रसाद चौरसिया इसके प्रमुख वादक थे। ओके विद्यार्थियों, कौन थे? बांसुरी के प्रमुख वादक कौन थे? बांसुरी के प्रमुख वादक विद्यार्थियों हरिप्रसाद चौरसिया थे। हरिप्रसाद चौरसिया माने जाते थे। ओके विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है कि प्रमुख वादक कौन थे। तो प्रमुख वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी हमें ध्यान रखना है मित्रों। अब हम बात करते हैं अलगोजा, यानी 2 नंबर में अलगोजा की बात करेंगे। अलगोजा यानी अलगोजा क्या होता है कि यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राज्य वाद्य यंत्र है, ये हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके विद्यार्थियों, यानी राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा दिया गया है किसको? अलगोजा को। ये हमें ध्यान रखना है। यानी अलगोजा ये 2 बांसुरियां होती है। ये इस तरीके की 2 बांसुरियां होती है। ओके विद्यार्थियों, यानी इसमें जैसे 2 बांसुरियां होती है इस प्रकार की, जैसे 2 बांसुरियां होती है इस तरीके की, जैसे 2 बांसुरियां होती है विद्यार्थियों। यानी अलगोजा वाद्य यंत्र है। इसमें क्या है? यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। इसमें क्या है? 4-4 छेद होते हैं। इसमें 4-4 यानी 4-4 छेद होते हैं, यानी 4-4 छेद होते हैं। ओके विद्यार्थी, यानी इसमें क्या होते हैं? 4 छेद, यानी एक बांसुरी में 4 छेद होते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। और किससे बजाया जाता है? ये नक सांसी से बजाया जाता है, यानी नाहक से बजाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, नक सांसी से बजाया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। यानी नक सांसी से बजाया जाता है, बजाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। यानी यह मीणा या आदिवासियों में प्रचलित वाद्य यंत्र है। कहाँ का है? यह मीणा व आदिवासियों का प्रचलित वाद्य यंत्र है। आदिवासियों का प्रचलित वाद्य यंत्र है, ये हमें ध्यान रखना है। प्रचलित वाद्य यंत्र है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों, और इसके बाद हम देखेंगे कि यह कौन कौन से क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। इसके अलावा कोटा का, बूंदी, अजमेर और अलवर का प्रमुख वाद्य यंत्र है। यानी कोटा, बूंदी, अजमेर और अलवर का प्रमुख वाद्य यंत्र है। क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये हमें
ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे अन्य वाद्य यंत्र जैसे शहनाई की बात करते हैं। हम बात करते हैं शहनाई की। अब हम शहनाई वाद्य यंत्र की बात करते हैं। इसका अन्य नाम जैसे नफीरी है। क्या नाम है? नफीरी। ओके विद्यार्थियों, यानी इसमें क्या है, किस तरीके की होती है यह इस तरीके की बनी होती है। यह इस तरीके की बनी होती है। ओके विद्यार्थियों, इस तरीके की बनी होती है। ओके, इसमें क्या है, 8 छेद होते हैं। इसमें कितने छेद होते हैं? 8 छेद होते हैं। ओके विद्यार्थियों, कितने छेद होते हैं? 8 छेद होते हैं। 8 छेद होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यानी सभी जो सुशिरवाद है उनमें यह सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। यानी सभी सुशिरवाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। ये हमें ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। ओके विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट है। यानी सभी सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। कौन सा? शहनाई है। यानी किसका बना होता है? यह सागवान की लकड़ी से निर्मित है। यानी सागवान की लकड़ी से निर्मित है, लकड़ी से निर्मित होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, किसका बना होता है? सागवान की लकड़ी से निर्मित बना होता है, सुशिरवाद है। ओके, यानी इसका आकार किस तरीके से होता है? चिलम के समान होता है। यानी इसका आकार चिलम के समान है, चिलम के समान है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके विद्यार्थियों, यानी 2 वादक, इसमें 2 वादक एक साथ बजाते हैं इसे। यानी 2 वादक एक साथ बजाते हैं, 2 वादक एक साथ बजाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, यानी मांगलिक वाद्य यंत्र भी माना जाता है। इसे मांगलिक वाद्य यंत्र माना जाता है। इसे मांगलिक वाद्य यंत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? मांगलिक वाद्य यंत्र माना जाता है। यानी विवाह पर बजाया जाता है यह। यानी विवाहोत्सव पर बजाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। किस समय बजाया जाता है? विवाह पर, यानी मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। यानी इसे सिंदूरी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सिंदूरी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। सिंदूरी वाद्य यंत्र भी कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और इसके जो प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। ओके विद्यार्थियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं, जैसे बांकिया के बारे में बात करते हैं। बांकिया सुशिर वाद्य यंत्र, बांकिया वाद्य यंत्र, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी यह एक मांगलिक वाद्य यंत्र है। यानी शुभ अवसरों पर भी इसे बजाया जाता है। यह एक मांगलिक वाद्य यंत्र है, मांगलिक वाद्य यंत्र है। इसे भी हमें ध्यान रखना है। यानी कौन बजाते हैं इसे? सरगड़ा जाति, यानी सरगड़ा जाति का यह खानदानी वाद्य यंत्र है। यानी सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। यानी सरगड़ा जाति का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बांकिया वाद्य यंत्र है। किस तरीके का होता है विद्यार्थियों? यह इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से बना वाद्य यंत्र है। ओके विद्यार्थियों,
तो इसे कौन बजाते हैं? सरगड़ा जाति के जो लोग हैं वो बजाते हैं। ढोल और कांसे की थाली इसके साथ बजाई जाती है, यानी बांकिया के साथ, बांकिया वाद्य यंत्र के साथ ढोल और कांसे की थाली बजाई जाती है। कांसे की थाली बजाई जाती है। ये भी हमें ध्यान रखना है मित्रों, यानी सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है, इसको विशेष ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे पुंगी के बारे में। अब हम बात करेंगे पुंगी के बारे में। ओके विद्यार्थियों, यानी पुंगी, पुंगी क्या होती है और किस तरीके की होती है विद्यार्थियों? यानी पुंगी, इसमें क्या है, ये लौकी की बनी होती है, ये लौकी की बनी होती है। इस तरीके का यह वाद्य यंत्र है, इस तरीके का यह वाद्य यंत्र है। इसमें यहाँ छेद होते हैं और यहाँ से मुंह में डालकर इसको बजाया जाता है। जोगी जाति इसे बजाते हैं, यानी कालबेलिया जाति का वाद्य यंत्र है। किसका वाद्य यंत्र है? कालबेलिया, कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये हमें ध्यान रखना, यानी पुंगी वाद्य यंत्र किसका वाद्य यंत्र है? कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम बाकी शेष बचे हुए जो सुशिर वाद्य यंत्र है उसको और तत्व वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र को कल पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे कल। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।